जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु जी की बुक जहाँ है प्रकाश। आज मैंने टॉपिक लिया है अनिश्चित संसार में सुरक्षा। हम सब जो आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं वो पूरी तरह से ना तो हम सांसारिक हो पाते हैं ना आध्यात्मिक हो पाते हैं। और आध्यात्मिक तरीके से अगर हम देखते हैं कि शास्त्र ये कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को देखना है, ईश्वर का अस्तित्व मात्र है, पर एक तरफ असुरक्षा भी हमें घेरे रहती है। तो आज हम देख लेते हैं कि गुरुजी क्या कह रहे हैं कि अनिश्चित संसार में सुरक्षा कैसे मिले, हमें किस तरह हमें जीवन यापन करना चाहिए। तो प्रकृति में जो विध्वंस करने वाले और जन समूह को क्षति पहुंचाने वाले आकस्मिक विनाश होते हैं वे ईश्वर के कार्य नहीं है। गुरुजी साफ साफ कह रहे हैं कि प्रकृति में जो विध्वंस करने वाले और जन समूहों को क्षति पहुंचाने वाले आकस्मिक विनाश होते हैं वो ईश्वर के कार्य नहीं है। ऐसे विनाश मनुष्य के विचारों एवं कार्यों का परिणाम है। जैसे हम हमेशा दोष देते रहते हैं कि ईश्वर ने ये कर दिया, यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया। ईश्वर कहाँ है इस सृष्टि में? ईश्वर है भी कि नहीं है? छोटे छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल जो एकदम निर्बोध है, जो अबोध हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो हम सवाल उठाते हैं ईश्वर पे, बोलते हैं ईश्वर है भी कि नहीं है। तो ईश्वर गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसे विनाश मनुष्य के विचारों एवं कार्यों के परिणाम हैं। जो हमारे नेगेटिव विचार हैं, जो हमारी ही विचार हैं, वो इस संसार में विध्वंस का कारण बनते हैं। जो आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, विनाश का कारण बनते हैं, वो हमारे नेगेटिव विचार हैं, उन्हीं का परिणाम है, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। जब कभी संसार में अच्छाई एवं बुराई का स्पंदनिक संतुलन मनुष्य के गलत विचारों और कार्यों से हुए हानिकारक स्पंदनों के संचय होने से बिगड़ जाता है तो आप विनाश लीलाएं देखेंगे। साफ साफ कह रहे हैं कि जब कभी संसार में अच्छाई एवं बुराई का स्पंदनिक संतुलन, जो अच्छाई और बुराई, नेगेटिव और पॉजिटिव का जो स्पंदन है, उसमें जो संतुलन बिगड़ता है, मनुष्य के गलत विचारों, गलत कार्यों का जो हानिकारक स्पंदन है, वो क्या होता है? विनाश का कारण बनता है। आप तभी विनाश की जो लीला शुरू होती है तभी आप देखेंगे कि ये हमारी वजह से हो रहा है। तो ईश्वर इसका दोषी नहीं है। बोलते हैं युद्ध भाग्यवश किसी दैवी कार्य द्वारा नहीं होते, बल्कि व्यापक भौतिक स्वार्थ द्वारा होते हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं आज पढ़ रही थी अल्बर्ट आइंस्टीन की बुक। आज कंप्लीट हुई, पढ़ तो रही थी काफ़ी टाइम से, बट आज कंप्लीट हुई। तो उसमें वो वैज्ञानिक हैं, वो काफ़ी बहुत हताश और निराश, उनका जो प्रयास रहता था वो यही रहता था कि युद्ध रोक दिया जाए। वो बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी को बहुत ही श्रद्धापूर्वक देखते थे और उनको पूजनीय मानते थे। एक जगह पर लिखा है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ना, वो इतने बड़े वैज्ञानिक होते हुए भी दार्शनिक बात किया करते थे, ईश्वर की बात किया करते थे, और महात्मा गांधी की तरफ उनका जो रुझान था, उनके विचारों पे वो चलते थे। बोलते थे कि ये जो विनाश है ये नहीं होना चाहिए। एक जगह पर तो उनने ये भी प्रयास किया कि जहाँ पर बहुत बमबारी और क्षतिग्रस्त देश थे, वहाँ पर बोलते थे कि बच्चों को लाओ, दिखाओ, शायद उनके संवेदनशीलता हो उसके प्रति, देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें हुई है। तो जब युद्ध हो रहा होगा तो कितना था खतरनाक। उनका प्रयास हमेशा से यही था कि युद्ध रुके, एक विश्व स्तरीय का एक वो बने, जैसा अपना देश का एक प्रधानमंत्री होता है, ऐसे वो सोचते थे एक विश्व स्तरीय कुछ बने और वहाँ पर समझौता हो, कि ये लड़ाइयाँ ना हो,
इवन वो तो सेना में भर्ती होने से भी मना कर रहे थे कि लड़ाई रोकने का एक ही वो है, लेकिन लोग तानाशाही में दोनों का नुकसान होता है ना। मतलब वो बोलते थे कि हाँ लड़ाई करने थोड़ी आए हैं, शांति से इस जीवन को एंजॉय करो, देखो, चिंतन करो, मनन करो। बहुत दार्शनिक बात करते थे। तो वही गुरुजी कह रहे हैं कि युद्ध जो है भाग्यवश किसी दैवी कार्य द्वारा नहीं होते, बल्कि व्यापक भौतिक स्वार्थ द्वारा होते हैं। जब छीना झपटी, मेरा तेरा, ये वो, दूसरे के प्रति संवेदनशीलता जब खत्म हो जाती है, तभी तो युद्ध होते हैं। तो गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत, औद्योगिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय स्वार्थों को समाप्त कर दे, तो भविष्य में आपको युद्धों को का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो हमारा व्यक्तिगत है, जैसे औद्योगिक, मतलब तरह तरह के बिजनेस है, राजनीतिक लेवल पे राष्ट्रीय स्वार्थ जो है, वो सब अगर अपन निजी लेवल पे नहीं देखें, स्वार्थ मिट जाए, अगर हम अपनी संवेदनशीलता, जो हमारा संवेदनशीलता हमारे परिवार जन तक बस है, वो अगर हम सामने वाले प्राणी में भी देखें, सामने वाले ह्यूमन में भी देखें, तो वो इस तरह के युद्ध नहीं होंगे, इस तरह के विनाशकारी चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। संपूर्ण संसार में विद्यमान आधुनिक अराजक स्थितियां नास्तिकतापूर्ण आदेशों के अनुसार जीवन बिताने का परिणाम है। कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार में विद्यमान आधुनिक अराजक स्थितियां, नास्तिकतापूर्ण जीवन, मतलब ईश्वर को ना मानना, प्रकृति की संवेदनशीलता को ना समझना, हमारे भीतर का जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है मनुष्यों के प्रति, प्राणियों के प्रति, वो ख़त्म होना, ये सब भी परिणाम लाते हैं कि युद्ध और विनाशकारी चीज़ें घटित हों। व्यक्तियों एवं राष्ट्रों को पूर्ण विनाश से सुरक्षित किया जा सकता है यदि वे भाईचारे, औद्योगिक सहयोग और सांसारिक पदार्थों एवं अनुभवों के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान के दिव्य आदर्शों पर आधारित जीवन जिएं। मतलब बिजनेस भी करना उतना ही ज़रूरी है, तो लेकिन भाईचारे से करें, एक दूसरे का औद्योगिक सहयोग, मतलब बिजनेस में पार्टनरशिप और एक दूसरे की हेल्प करके आपसी सामंजस्यपूर्ण से अगर चीज़ें हो तो ठीक है, फिर जो है, और वो दिव्य आदर्शों पर आधारित हो, मतलब जैसे शास्त्र सम्मत हो, जिस तरह शास्त्र कहता है, संवेदनशीलता हो, एक दूसरे के चीज़ों को समझें, किसको क्या ज़रूरत है। अगर ये पूरी तरह से ह्यूमैनिटी आ जाए इंसान में, तो ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी। कह रहे हैं गुरुदेव कि इस तरह से पूर्ण विनाश से सुरक्षित किया जा सकता है, व्यक्तियों एवं राष्ट्रों को पूर्ण विनाश से सुरक्षित किया जा सकता है, कि हर देश को, हर मुल्क को, हर व्यक्ति को विनाशकारी स्थिति से बचाया जा सकता है, सुरक्षित सिक्योर किया जा सकता है। फिर गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है कि एक समय आएगा जब और भी अधिक आपसी समझ से हमारी सभी विभाजक रेखाएं मिट जाएंगी। गुरुदेव बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब और भी अधिक आपसी समझ होंगी और हमारी सभी विभाजक रेखाएं जो हमें विभाजित करती हैं, बांटती हैं, वो रेखाएं मिट जाएंगी। सारी पृथ्वी को अपना देश कहेंगे और हम न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभा की प्रक्रिया द्वारा स्वार्थ रहित होकर लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संसार की वस्तुओं का वितरण कर सकेंगे। परंतु समानता को बलपूर्वक स्थापित नहीं किया जा सकता, यह हृदय से आनी चाहिए। हमें इसे आरंभ करना चाहिए अभी, स्वयं अपने से। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि ये जो स्वार्थ रहित होकर जीने की जो कला है, ये बलपूर्वक स्थापित नहीं किया जा सकता।
जब एक समय आएगा, गुरुदेव विश्वास से कह रहे हैं कि एक समय आएगा जब हम कहेंगे कि सारी पृथ्वी हमारा देश है और न्याय अंतर्राष्ट्रीय सभा की प्रक्रिया द्वारा स्वार्थ रहित होकर लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संसार की वस्तुओं का वितरण कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि सामने वाला देश कमज़ोर है तो उस पर आक्रमण कर दो, सामने वाला देश भी परमाणु बनाए, हम भी परमाणु बनाए, अरे बचेगा कौन, किसके लिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये स्वार्थ रहित जो कला है, जो संवेदनशीलता, वो कहाँ से आती है? वो बलपूर्वक स्थापित नहीं किया जा सकता, वो हृदय से आनी चाहिए। जो मनुष्यों की जब चेतना ऊपर उठती है तब वो आता है। जैसे मैं आज अल्बर्ट आइंस्टाइन की इसलिए बात करूँगी क्योंकि मैंने उन्हीं को आज पढ़ा पूरा दिन। वो काफ़ी सेंसिटिव व्यक्ति थे, वो समझते थे, तभी वो इतना कुछ कर पाए। साइंस के क्षेत्र में उनका काफ़ी नाम रहा, हर एक देश में जा जा के वक्तव्य देते रहे, उनका व्याख्यान चलता रहा। वो एक जगह पे बुक में ऐसा भी लिखा है कि वो नॉनवेज नहीं खाते थे, वो पूरी तरह शाकाहारी थे। दार्शनिक बातें भी करते थे, कई लोग उनसे नाराज़ भी हो जाते थे। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं जिनकी विचार शैली इतनी ऊंची है, उनका हृदय भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वो नेचर को समझते हैं। बाकी हिटलर जैसे लोग तो सिर्फ मारा पीटी, तानाशाही, बलपूर्वक ही किए जो भी किए, लेकिन जो महान व्यक्तित्व वाले लोग हैं वो आज भी याद कर रहे हैं। और काफ़ी महान व्यक्ति जो है ना, वो महान ऐसे ही नहीं बनते, हृदय से महान होता है जो व्यक्ति, वही महान कहलाता है। एक्चुअली में जो हृदय से बहुत ही समतुल्य है, संवेदनशील है, वो दिमाग से भी बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट होता है। बाकी कई लोग बलपूर्वक चीज़ें किए, जैसे हमारे छत्रपति वीर शिवाजी, ये भी बलपूर्वक अपने साम्राज्य को बचाए, काफ़ी बलशाली थे, बट ये लोग शास्त्र सम्मत जीवन जिए, इनका हृदय भी बहुत अच्छा था। पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी, ये सब लोग बहुत संवेदनशीलता थी इनमें, बहुत ही मानसिक रूप से तो बुद्धिमान थे, मतलब मानसिक रूप से बुद्धिमान इसीलिए थे, इसीलिए पूजनीय है क्योंकि इनका हृदय बहुत अच्छा था, हृदय से काम करते थे, ये बहुत दयालु भाव के थे और बाहों में भी बल था। तो इसी तरह आइंस्टाइन की बात मैं करूँगी, और गुरुदेव भी ये कह रहे हैं कि हृदय से आनी चाहिए, बलपूर्वक स्थापित नहीं कर सकते आप, हमें इसे आरंभ करना चाहिए। बोलते हैं खुद से आरंभ करो, खुद से, स्वयं से। हमें उन दिव्य विभूतियों की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए जो हमें रास्ता दिखाने के लिए इस धरा पर बार बार आए हैं। जिन महान व्यक्तियों की हमने बात करा, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी, वीर शिवाजी, ऐसे शायद और भी आप याद करते रहिएगा। तो ऐसे सारे लोग जो आए धरा पे, तो हमें उन विभूतियों को याद करके उनके जैसा साहसिक बनकर खुद से शुरुआत करनी चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले का वेट करें कि बाकी लोग करेंगे तो हम करेंगे, बल्कि खुद से शुरुआत करना है। हमारे परस्पर प्रेम करने एवं अपनी समझ को स्पष्ट रखने, जैसा कि उन्होंने सिखाया एवं उदाहरण द्वारा दिखाया, से ही शांति आ सकती है। तो हम क्या है, जिस तरह हमें शास्त्र सिखाते हैं, महाभारत, रामायण, और भी जैसे भागवत में भी बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं, तो ऐसे कई तरीके हैं जो हमारे ऋषि, संत और महान आत्माओं ने कुछ लेखनी छोड़ कर गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो उनकी विचारधारा को आत्मसात करते हुए उनकी रूपरेखा के हिसाब से चलें, तभी शांति होगी। मतलब स्वयं से स्टार्ट करना है।
आप सोच सकते हैं कि घृणा पर विजय प्राप्त करना एवं मानव जाति को क्राइस्ट सारीखा प्रेम करने के लिए प्रेरित करना निराशाजनक है। गुरुजी स्पष्ट करते हैं कि आप सोच सकते हैं कि घृणा पर विजय प्राप्त करना, घृणा पर विजय प्राप्त करना जो स्वयं के लिए भी बहुत ही ऐसे असंभव लगता है, इम्पॉसिबल लगता है। बोलते हैं कि मानव जाति को क्राइस्ट सरीखा प्रेम करना, क्योंकि क्राइस्ट के साथ क्या हुआ, उनको कील ठोक ठोक के किस तरह से उनको परेशान किए, लेकिन उसके बावजूद भी क्राइस्ट क्या बोलते हैं, ईश्वर इनको माफ़ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस तरीके से प्रेम करना निराशाजनक मालूम पड़ता है। अपने भीतर हम ला ही नहीं पाते वो चीज़ें, परंतु इसकी इतनी आवश्यकता अब है, उतनी पहले कभी नहीं थी। गुरुदेव कह रहे हैं कि अब है। जिस तरह से चीज़ें उथल पुथल हो रही, विनाशकारी चीज़ें घटित हो रही, आकस्मिक चीज़ें घटित हो रही हैं, एक दूसरे पे हावी हो रहा है इंसान, तो बोल रहे हैं कि उतनी आवश्यकता पहले नहीं थी पर अब है। नास्तिक विचारधाराएं धर्म को निष्कासित करने में संघर्षरत है। नास्तिक विचारधाराएं, जो लोग बोलते हैं ईश्वर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब उनको ये लगता है कि अभी मैं जो पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, अभी जो मैं चतुराई से छीना झपटी करके मैं जो हासिल कर रहा हूँ तो मैं ही बुद्धिमान हूँ। इस तरह से जो विचारधाराएं धर्म को निष्कासित करने में संघर्षरत है, मतलब वो संघर्ष करके हमें वो जो सत्य पे, राह पे, आध्यात्मिक पथ पे जो लोग चल रहे हैं उनको गलत साबित कर रहे हैं कि तुम परेशान ही रहोगे, बहुत बड़ा आशावादी बता रहे हो। तो बता रहे हैं गुरुदेव कि संसार अस्तित्व के एक अनियंत्रित नाटक की ओर बढ़ रहा है। अनियंत्रित नाटक की ओर बढ़ रहा है संसार। उग्र तूफानों को रोकने के प्रयास में हम सागर में तैरती हुई नन्ही चींटियों से अधिक कुछ भी प्रतीत नहीं होते, परंतु अपनी शक्ति को कम ना करें। गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि जब गुरुदेव थे तब भी युद्ध चल रहा था। उस समय 1947 में ये तो गुरुजी का, वो जब अंग्रेज लोग अपने जीवन इस भारत में शासन कर रहे थे ना, तभी गुरुदेव थे। तो गुरुदेव तो सब देख ही रहे थे कि क्या चल रहा है सब कुछ, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उग्र तूफानों को रोकने के प्रयास में हम सागर में तैरती हुई नन्ही चींटी के से अधिक कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। मतलब हमारा जो छोटा सा प्रयास है इस उग्रवादी तूफान जैसा जो चल रहा है संसार में, युद्ध, यहाँ वहाँ मारा पीटी, परमाणु बम गिरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब बोलते हैं अगर हम एक इंसान इसको रोकने का प्रयास करते हैं तो नन्ही चींटी जैसा प्रतीत हो रहा है हमें, परंतु अपनी शक्ति को कम ना करें। शुरुआत करने के लिए अपने से ही शुरुआत करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि एक वस्तु जो धन, मकान या अन्य किसी भौतिक पदार्थ से अधिक संसार के दुख को दूर करने में सहायता करेगी, वह है ध्यान करना, और ईश्वर चेतना हम अनुभव करते हैं उसे दूसरों को प्रेषित करना। कह रहे हैं गुरुदेव कि एक वस्तु जो धन, मकान एवं अन्य किसी भौतिक पदार्थ से अधिक संसार के दुखों को दूर करने में मेरी सहायता करेगी, वो कौन सी वस्तु है? ध्यान। वो ध्यान है वस्तु जो सभी दुखों से दूर करने में हेल्प करेगी। वो ध्यान करना, ईश्वरीय चेतना को अनुभव करना और उस ईश्वरीय चेतना को दूसरे में प्रेषित करना। जैसे बोलते हैं ना, संग से स्वभाव चेंज होता है, तो अगर उनके संग से मेरा स्वभाव चेंज हो सकता है तो मेरे स्वभाव से उनका स्वभाव भी तो हम धीरे से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे भीतर ईश्वर चेतना आ गई, हमारे ईश्वर अनुभव में ईश्वर आ गए, तो हम यही अनुभव दूसरे में भी प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जो मेरे पास भीतर में है उसे हजारों तानाशाह भी
कभी नष्ट नहीं कर सके। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मेरे भीतर है कभी वो कोई तानाशाह नष्ट नहीं कर सके, दूसरों को प्रेषित करें। मतलब जो चीज़ है हमारे पास क्या है, प्रतिदिन ईश्वरीय चेतना दूसरों को प्रेषित करें। तो मतलब भेजें कि जो ड्राइनेस है दूसरे की आत्मा में, तो आत्मीय रूप से वो भी उन्नत हो, ऐसा हम हीलिंग एनर्जी भेजते हैं। गुरुदेव ने सिखाया है सभी आत्माओं को उन ईश्वर में वापस लाने की, मानव जाति के लिए ईश्वर की योजना को समझने का प्रयास करें और उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करें। तो हमारे ईश्वर का यही प्रयास है कि सारी जो मानव जाति है वो वापस ईश्वर के अनुरूप हो, ईश्वर के स्वरूप में बनी है तो ईश्वर के अनुरूप अपना जीवन का निर्वाह भी करे। इसी में पूरे संसार का सुख है। तो ईश्वर गुरुदेव की वाणी से आज हमने समझा कि अनिश्चित संसार में सुरक्षा कैसे प्राप्त करें हम। तो सुरक्षा का जब हम गुरुजी की सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं, तो लास्ट में एक ही निर्णय निकल के आता है कि ध्यान करो। ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को ईश्वर से मर्ज करो, ईश्वरीय चेतना में रहो और उस ईश्वरीय चेतना को अपने आसपास फैलाओ, एक दूसरे की चेतना में प्रेषित करो। वही सुखी संसार का एक आधार है। क्योंकि सारे इंसान भटक गए हैं, बस उनको सिर्फ भौतिक चीज़ें दिख रही हैं, बाहर की चीज़ें दिख रही हैं, इसके पीछे का जो स्रोत है ईश्वर वो नहीं देख पा रहे हैं। तो शुरुआत खुद से करनी है, दूसरों से अपेक्षा नहीं करनी है कि दूसरे करें तो मैं करूं। अभी वो सामने वाला चतुराई दिखा रहा है तो अभी मैं भी चतुराई दिखा लूं। नहीं, सामने वाला क्या कर रहा है हमें उस पे नहीं चलना है। हमें चलना है कि शास्त्र क्या कह रहा है, गुरुवाणी क्या कह रही, संतवाणी क्या कह रही हैं। आज नहीं कल मैंने भागवत में एक जगह सुना कि चिन्मय मिशन का वो भागवत था, उसमें एक जगह पे वो कह रहे हैं कि जब शंकर जी को निमंत्रण नहीं मिला था माँ पार्वती जी के मायके से, उनके पिताजी ने शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया था, पार्वती जी को निमंत्रण नहीं दिया था। जब उनको पता चला कहीं से पार्वती माँ को, तो वो जाने का सोची, तो शंकर जी ने मना किया, शिव जी ने मना किया कि नहीं जाना है क्योंकि बुलाया नहीं है। तो पार्वती माँ बोली कि नहीं मैं जाऊंगी, उनको जाना था। जब वहाँ गई, वहाँ अपमान हुआ तो वो सती हो गई, मतलब जो यज्ञ कुंड था उसी में कूद गई। तो वहाँ पर वो ये समझा रहे थे कि हम सब जो इंसान है ना, पूर्ण रूप से शिव के नहीं होते। मतलब पूर्ण रूप से अगर ईश्वर के हो गए हो तो ईश्वर के हो जाओ, नहीं तो परेशानी बनी रहेगी कंटिन्यू। क्योंकि हम एक तो माया को भी नहीं छोड़ पाते, संसार के जो माँ बाप भाई बहन बहुत तरह की औपचारिकता होती हैं, तो इसमें फंसे रह जाते हैं। फिर अपमान होता है तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं, तो वो उसमें कि हम पूरी तरह से शिव के नहीं हो पाए, अब हम दोबारा पूरी तरह से शिव के होंगे। उनने पूरा अपने आप को नष्ट किया। शरीर की जो चेतना है, जो सांसारिक चेतना थी कि माँ बाप ये वो सब, तो जो ये शरीर की जो चेतना है ये सांसारिक चेतना है। तो इस सांसारिक चेतना को पूरी तरह से डिनाय करना होगा, इग्नोर करना होगा और पूरी तरह से शिव का होना होगा। मतलब ये संसार आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और आप संसार से क्या होप कर रहे हो, वो पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। पूरी तरह से आपको शास्त्र सम्मत चलना पड़ेगा। गुरुवाणी क्या कह रही है, शास्त्र वाणी क्या कह रही है, आपको पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित होना पड़ेगा, गुरु को समर्पित होना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे भीतर का जो द्वंद्व है वो ख़त्म होता है। तो जो शरीर की चेतना से ऊपर उठने के लिए हमें पूरी तरह से ईश्वरीय चेतना में, इस चिंतन में जाना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर शिव ने बोला कि नहीं जाना है,
तो उस समय वो अगर वो पूरी तरह से सुन लेती शिव की बात तो उधर नहीं जाती तो अपमान नहीं होता। तो यही हम सबके साथ होता है कि हम शरीर चेतना से भी जुड़े हैं और इधर ईश चिंतन में भी लगना चाहते हैं। तो जब जब ईश चिंतन हमारा कम होता है, शरीर चेतना पे जाते हैं, तब तब दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे चलता रहता है और हम लास्ट में इस शरीर को नष्ट कर देते हैं और शिव को भी नहीं पाते। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है कि कंटिन्यू इस चिंतन में रहना है। एक डिसाइड कर लेना है कि संसार कुछ भी होप कर रहा हो या संसार से हम कुछ भी, इस चिंतन में ही रहना है। यही हमारा डेडलाइन होना चाहिए। तो इस शरीर के नष्ट होने से पहले हम पूरी तरह शिव के हो जाएंगे, मतलब ईश्वर के हो जाएंगे। थैंक यू। जय गुरु।